awesome in power, Welcome to Wednesday evening service. Thank you for being with us all these days, watching us and encouraging us. We want to welcome, if anybody watching us for the first time, you can just send us a message in a chat box. You can find the chat box on the YouTube channel through which you're watching now, and we have a special material for you. If anybody who's watching us for the second time, you can also just send a message. We have a very special material for you from our founder, Pastor Dr. Stevens. Very special booklet which will help you to grow in God. Church, our Bible college is on. We are off everywhere. We are not physically on, but we are on in a way. You can watch us every day. We pass the link through our WhatsApp groups. You can be connected with us. Pastor Binu is doing a class. Pastor Dharmesh is doing a class. This happens on Monday and Tuesday. You can take part in it. You can be blessed with that. And also we have our devotions happening every day, 6 o'clock evening. You can watch our devotion through our Facebook and YouTube channels. We have ladies time on. We have men's time on in Zoom meetings. You can participate in that as well. The links for these meetings, you will get it in our WhatsApp groups, and you can be benefited by watching those. Take part in it. We love you. And also there's another important announcement. If anybody has any prayer request or any need, we want you to express to us. You can write to our church email ID. You can speak to our pastors, Pastor Binu and Pastor Dharmesh. You can get in touch with us. Thank you. Thank you for being with us. Thank you for encouraging us. We love you. And thank you for the worship team for the great worship. We also pray for the service, pray for the message that is going to come up. Thank you. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस समय में। प्रभु जी, आप हमें अनुग्रह देना, मदद करना, हमें इस लाइफ को, जीवन को जीने में आपकी सहायता की ज़रूरत है और इस वचन को समझने में मदद करना और आपकी महिमा करने पाए इसके द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो ग्रेट, राइट। ये हर एक चीज़ हम देखते हैं कि आज इस समय में हो रही है और हमें कुछ समय के लिए क्या है, अपने आप को धीरज रखना है, राइट। और ये वर्ड मैं शेयर करना चाहूँगा ना, हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का पूरे होने का समय है ना। जैसा यीशु मसीह के आने का भी समय था, जब उसका जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई, और वो एक समय आया जो सही समय था, जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहम में और उस जगह पे, राइट। और आज हम देखते हैं उसके द्वारा वो कार्य भी पूरा हुआ और उसने कहा मैं वापस लौटूंगा, वो भी एक समय है। लेकिन इस विश्वासी जीवन में, वर्तमान में हमें क्या है, हमें उसका धीरज रखना है, उन चीज़ों में धीरज रखना है। और वो सिखाता है उस धीरज में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो बढ़ेगा, अपने आप को संभालेगा, जो कुछ भी वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बीच में एक अंतराल होता है, समय होता है, जिसमें वो उसको कहते हैं धीरज। और वही धीरज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, और वही धीरज परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य दिखाना चाहता है, जिससे वो महिमा तक पहुंच सके, उस जगह तक पहुंच सके। हर विश्वासी के लिए है और हर उस अविश्वासी के लिए भी है, जहाँ पे परमेश्वर उनको एक मौका देना चाहता है। और ये समय है, और इस समय में हम वो जीवन आज देख रहे हैं, हम सभी कनेक्टेड हो रहे हैं, ना कहीं जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। रोमियो का 15 अध्याय 5वां पंक्ति बोलता है, वो शांति और धीरज का स्रोत है, वो स्रोत है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, वो उम्मीद है। क्योंकि वो जैसे जिलाया गया वैसे हम भी जिलाए जाएंगे, वैसे भी हम भी जी उठेंगे ना, ये हमारे लिए आशा है। लेकिन उसके बीच में एक धीरज है ना, क्योंकि वो एक उदाहरण है सबसे अच्छा, यीशु मसीह ना, जिसने क्या है, यशायाह का 53:7 बोलता है, वो सताया गया तो भी वह सहता गया और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने अपना मुंह न खोला, राइट। और परमेश्वर यीशु मसीह ने धीरज धरा। जब पिलातुस के सामने खड़ा था, उसने अपना मुंह बंद रखा, चुपचाप रहा। उससे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला ना। मत्ती का 27:11-14 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक अद्भुत दिखता है चित्र। परमेश्वर धीरजवंत है, राइट। उसका धीरज, उसने सहा उन सब बातों को, कोड़े लगाए गए, राइट। वो सताया गया, उसके मुंह पे थूका गया, फिर भी वो क्या है, कुछ ना बोला, राइट, शांत रहा, क्योंकि उसका एक समय था। बोल रहा है ये घड़ी चली जाएगी, लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होगी, जहाँ पे मेरे पिता की महिमा होगी। जो काम मैं करने आया था वो पूरा होगा, और उसके पास वो धीरज है। सोचो, उस समय में उसने धीरज रखा, इसलिए आज हम उस अनुग्रह के जीवन में हैं
इसलिए आज हम वो जीवन जी रहे। तो वो हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण है, राइट। और यही बात कहता है याकूब के अध्याय पहले अध्याय की दूसरे से चौथी पंक्ति में बोलता है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और कि तुम पूरे और सिद्ध होकर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, राइट। परमेश्वर क्या बोल रहा है वहाँ पे पंक्ति में कि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम करने दो, राइट, ताकि तुम सिद्ध और क्या है परमेश्वर के ना कि किसी भी बात की तुम में घटी ना रहे, राइट। ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे अंदर वो धीरज का काम देखना चाहते हैं ताकि वो कार्य पूरा हो, और उस परीक्षा में जॉय को देखे, उस आनंद को देखे। हमारी स्थिति और हालात चाहे से अलग अलग होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें बदली है इस समय में, हम कहीं अकेले हैं, हम परिवार के साथ में हैं, लेकिन बहुत सारे समय ना, आज 1 महीना बीत गया, लेकिन उस समय में हमारे धीरज को खोना नहीं है ना। एक विश्वास जो आशा पैदा करता है, जिसका उत्पन्न होना, धीरज का उत्पन्न होना बतलाता है कि हम धीरज रख रहे हैं और उस विश्वास को रख रहे हैं। विश्वास क्या है? वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। विश्वास क्या है? कि वो जो वादे करता है उसे पूरा करता है। विश्वास क्या है? कि उसका आना वो भी पूरा होगा, राइट। और विश्वास क्या है? जो वादा उसने दिया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो भी वो पूरा करता है। वो भी हमारे साथ बना रहता है इस सारे समयों के बीच में ना, वहाँ पे वो है, राइट। और हमारे इन कठिन घड़ियों में भी वो हमारे साथ है। वो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है, जो मेरे लिए आशा का कारण बनता है, राइट। वो धीरज क्या करेगा? मेरे अंदर आशा उत्पन्न करेगा, जो मेरे लिए परमेश्वर के उस कार्य को होने के लिए मदद करेगा ना। जैसा अब्राहम एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे हम देखते हैं 75 साल की आयु में उसे बुलाया गया ना, वहाँ पे उत्पत्ति के 12 में, और उसने वो निकल पड़ा विश्वास से। इब्रानी का 11:8 में लिखता है, वो जो निकल पड़ा, वो नहीं जानता था कहाँ जा रहा है, लेकिन वो विश्वास से, एक आवाज़ उसने सुनी, उस आवाज़ के पीछे वो चला, और वो परमेश्वर की आवाज़ थी। उस विश्वास को उसने क्या बोलता है, उस विश्वास में वो निकल पड़ा ना, जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और पता है, रोमियो का अध्याय में अद्भुत चीज़ें लिखता है अब्राहम के बारे में, 4 अध्याय के 19 से 21 में। वह तो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वाह, राइट। और वह और न भी अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया ना। ये बात ना, कितना खूबसूरत बात लिख रहा है। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है, राइट। वो सामर्थ्य है, वो विश्वास योग्य है, वो पूरा करेगा ना। 100 साल 24 साल लगे, धीरज, राइट। वो समय उसने दिया। हम तो थोड़ा समय बीत जाता है तो हम थोड़ा सा हिल जाते हैं ना। लॉकडाउन में भी कुछ समय हम लोग भी ना, मैं भी हिला हुआ हूँ कई बार, सोचा क्या हो रहा है, मुझे जाना है बाहर ना। कल हम लोग मतलब मिलते हैं ना, कुछ चेहरे हमको दिखाई दे, खुश हो जाते हैं, वाह बहुत समय के बाद दिखाई दिया। लेकिन सोचो ना, वो धीरज धरना, क्योंकि याकूब के अध्याय में बोलता है धीरज को आपका काम करने दो, परमेश्वर को अपना काम करने दो ना। विश्वास रखो, उस स्थिति और हालातों में हमारी मदद करेगा, उस स्थिति और हालातों से हमें निकालेगा, और हमारे अनंत में उस अंत को देखते हैं तो और भी बल मिलता है कि हम उस महिमा में प्रकट किए जाएंगे। कितना खूबसूरत है ये थोड़ा समय, क्लेश का समय क्या होगा? बदल दिया जाएगा एक नई किरण के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जीवन के साथ। लेकिन हमें ऑलरेडी जब हमारा उद्धार हो गया, उस समय सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ गई, हमारे साथ वो आत्मिक आशीषें सब कुछ जुड़ गई, और हमें वो ब्लेसिंग्स भी मिली, और उसके साथ साथ हमारे स्थान भी बदल दिए गए। हम पुराने जीवन में थे, लेकिन हम नए जीवन में आ गए। हम मृत्यु की दशा में थे, लेकिन हम अनंत जीवन में आ गए। हम क्या थे? हम मरने नाश होने वाले थे, लेकिन आज हम अनंत में हैं, राइट। हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक आशा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। कितना अद्भुत है। यूहन्ना का 14:1 बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो।
आज ये हमने इतिहास देखा अब्राहम के बारे में, आज मेरे लिए विश्वासी जीवन में यीशु मसीह का आना, उसकी उम्मीद राइट रखना और धीरज धरना कि परमेश्वर पे भी विश्वास रखो, और यीशु मसीह बोलता है मुझ पर भी विश्वास रखो। ना मेरे पिता के घर में बहुत से घर है, राइट, ना होते, बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें ना कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मैं तुम्हें भी लेकर जाऊँगा। ये यीशु मसीह का वादा है और वो आने वाला है, लेकिन उस समय तक धीरज धरो, राइट। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन क्या है, संसार को मैंने जीत लिया है। यीशु मसीह कॉन्करर है, जयवंत है, और हम मसीह को भी क्या है, उसने जयवंत बना दिया, उस मृत्यु को हरा कर। आज क्रूस पे उसने अपना बलिदान दिया, लेकिन पुनरुत्थान होकर उस मृत्यु को भी हरा दिया। ये मृत्यु तेरा डंक का हारा, राइट। और वही वादा मेरे पास है, जैसे यीशु मसीह क्या है, जिलाया गया, उस तरह से हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे। ये हमारे लिए आशा है। तो धीरज क्या है, हमारे लिए धीरज है ये समय, जो थोड़ा समय है उसमें हम अपने आप को धीरज में रखें, उन समयों में रखें ना। पहला पत्रस का 5:7 क्या बोलता है, सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलैक्स हो जाओ ना। सारी चिंता जब हम किसी पे डाल देते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, और हम ये समझते हैं उसको हमारा ध्यान है ना। रिलैक्स होना उन चीज़ों में धीरज देता है, जो आशा देता है, और हमें वापस आने की प्रतिज्ञा देता है, जो वो पूरा करेगा। और ये समय हमें धीरज रखना है और परमेश्वर की महिमा करना है, राइट, और उसके लिए जीना है, राइट, और उसके साथ जीना है। आमीन, आमीन। What a great opportunity to be together as a church, even if it happens like this, online and not face to face today. इतना अद्भुत है इस तरीके से मिलना, भले ही आमने सामने नहीं, परंतु इस तरीके से हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। God, we just ask you that you will just bless your word tonight as we just gather and focus on your word. पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें आशीष दें कि हम आपके वचन को इस समय समझ सकें। You want to speak to us and you want to speak through your word. पिता परमेश्वर आप हमसे बात करना चाहते हैं और आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। We just ask you that you give us understanding, that you will help us to receive. पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ देंगे और हमें ग्रहण करने की क्षमता देंगे। पिता परमेश्वर Help us to apply your word in our life. और अपने जीवन में हम इन शब्दों को उतार पाएंगे। पिता परमेश्वर आपके ये प्रार्थना करते हैं। Thank you for giving us this time when there are so many things happening in the world, that we can just use this time to be still and know your God and draw close to you. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस समय जब दुनिया में सब कुछ इतना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर स्थिर हो सकें पिता परमेश्वर, और आपके वचन को सुन सकें पिता परमेश्वर। In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। So today we are just going to look at some verses from the book of Romans. So आज हम रोमियो की किताब से कुछ वचनों को देखेंगे। In particular, we are going to look at two verses, and that's Romans chapter 1, verse 16 and 17. और पहली दो आयतें जो हमारी होंगी वो रोमियो का 1 उसका 16 और 17 होगा। And there are three words that I want to look at tonight from these two verses. और उससे संबंधित 3 वर्सेस हम देखेंगे, वचन देखेंगे। The first word is the good news. और पहला शब्द है सुसमाचार। The second word is the power of God. और दूसरा शब्द है परमेश्वर की सामर्थ। And the third word और तीसरा शब्द है is the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता। And before we look at those verses and we look at those three words in context of these verses, I just want to go through a few verses that speaks about the righteousness of God in the book of Romans. और इससे पहले कि हम बाकी दो को समझें, मैं कुछ वर्सेस पढ़ना चाहूंगा जो कि परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है। So if everyone can turn to their Bibles to the book of Romans. तो सब लोग अपनी बाइबल्स में रोमियो की किताब खोलें। And we can turn to Romans chapter 1 to start with. और पहले अध्याय में चलते हैं। And we go here to Romans chapter 1 verse 17 to start with. और 7वीं आयत से हम शुरुआत करेंगे। For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। And then we turn forward a little bit to Romans chapter 3 verse 22.
और फिर हम चलेंगे रोमियो 3:22 आयत में। And all these verses is speaking about the righteousness of God. और ये सारी आयतें जो हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात कर रही हैं। So I want us to think about this word righteousness in context of these verses that Paul is writing about the righteousness of God. So यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम उस पर थोड़ा विचार करें। So in Romans chapter 3 verse 22, तो रोमियो का 3 उसका 22वां वचन, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe. अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। Romans chapter 3 verse 26, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Christ. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। In Romans chapter 5 verse 17, और 5वें अध्याय की we read 17 about the gift of righteousness as a free gift. और यहाँ पर हम धार्मिकता का जो हमें वरदान दिया गया है, In Romans chapter 5 verse 18, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उससे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। And now we are just going to quickly turn to the book of Philippians, and we are going to read Philippians chapter 3 verse 9. And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो यीशु पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। What do you think about when you hear the word righteousness? क्या सोचते हैं आप जब आप ये शब्द सुनते हैं धार्मिकता? What do you think about when you hear this word righteousness? क्या सोचते हैं आप इस शब्द के बारे में जब आप ये सुनते हैं इस शब्द को? Do we think about sin and righteousness? क्या हम पाप और धार्मिकता के बारे में सोचते हैं? Do we think about a person who lives a righteous life, a moral life, avoiding sin? क्या हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि जो पाप का इनकार करके एक धर्मी जीवन जी रहा है? Many people even think about themselves as being righteous because they compare themselves and their actions with the actions of other people, and they come to the conclusion they are better. So they look at themselves as to some extent being righteous. और कई बार कुछ लोग अपने आप को भी धर्मी मान लेते हैं क्योंकि वो दूसरों से तुलना करते हैं और वो सोचते हैं कि उनके जो कार्य हैं वो दूसरों से धर्मी है, इसलिए वो अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं। But this is not at all what these verses is speaking about. परंतु ये शब्द यहाँ पर इस तरीके से नहीं इस्तेमाल हुआ है। These verses that we have referred to here, written by Paul, is not even referring to the fact that God is righteous as an attribute. और यहाँ पर पौलुस ने जो जिक्र किया है वो उसने जो जिक्र किया है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी परमेश्वर के गुण या उसके स्वभाव की बात नहीं हो रही है। What Paul is referring to here is also explained in 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 21. जैसे पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 5:21 में कहा, that he who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God. और वो जिसको पाप की कोई पहचान नहीं थी वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। So we are going to look at Romans chapter 1 verse 16 and 17 now. तो अब हम एक बार फिर से रोमियो का पहला अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं पंक्ति को देखेंगे। And those two verses is really the foundation for this entire letter written by Paul to the Romans. और यही दो आयतें जो हैं वो नींव है इस चिट्ठी की
जो पौलुस ने लिखी रोमियो को। The gospel of salvation, the good news of salvation to everyone who believes, और सुसमाचार हर एक के लिए जो विश्वास करता है, and the righteousness of God given as a free gift to the believer. और धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जो वरदान के रूप में एक विश्वासी को दी गई। So in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। The gospel, the good news of what? So ये सुसमाचार, यानी किस चीज का सुसमाचार? What is the gospel? और क्या है सुसमाचार? If I would ask my 10-year-old daughter, what is the good news? What is the gospel? और यदि मैं अपने 10 वर्षीय बेटी से पूछूं कि सुसमाचार क्या है, she would probably be able to repeat the right answer, which we all hear in church, and that every Christian knows how to repeat. और हो सकता है वो वही परिभाषा दे जो हर एक मसीही जिसने जो चर्च जाता है जो परिभाषा वो देगा, which is that Christ died on the cross, he paid for my sin, he rose again. That's the good news. और वो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो जी उठा, और ये है सुसमाचार। So is that the good news, the gospel that Paul is referring to here? तो क्या इस सुसमाचार की बात कर रहा है पौलुस यहाँ पर? That Christ died on the cross to pay for our sins? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा? Yes, that's good news. That is part of the good news. Yes, हाँ बिल्कुल वो हिस्सा है। Without the death of Christ on the cross, there would not be any payment for sin. There would be no way for us to have a relationship with God. क्योंकि यदि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान नहीं दी होती तो आगे और कुछ था ही नहीं। It's the good news that Paul is referring to, the fact that Christ not only died, but he came back to life again, and he gave us that same life. तो क्या ये सुसमाचार है, ये भी सुसमाचार है कि यीशु मसीह 3 दिन बाद जीवित हो उठा, वो जी उठा? Of course, that's part of the good news. बिल्कुल, वो भी एक हिस्सा है सुसमाचार का। Or is the good news, the gospel, the fact that God loves us, God loves you, God loves me, God loves, the world, God loves the believer. और क्या ये सुसमाचार है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और विश्वासी से प्रेम करता है? बिल्कुल, ये भी सुसमाचार है। Yes, of course, the fact that God loves us is what motivated him to die and pay for sin on the cross. So that is part of the good news. और बिल्कुल है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी ताकि वो हमारे पापों की क्षमा पा सके। But in context here, what Paul is referring to, परंतु यहाँ पृष्ठभूमि के हिसाब से पौलुस जो कह रहा है वो ये है, is the fact that God himself gave his righteousness to the one who believes. That is the good news. परंतु यहाँ पौलुस जो कह रहा है वो ये है कि परमेश्वर ने अपनी खुद की धार्मिकता जो विश्वास करता है उसको दे दी, और ये है सुसमाचार। But God is so righteous, himself so righteous, that he makes the sinner righteous. कि परमेश्वर इतना धर्मी है कि वो एक पापी को धर्मी बना देता है। So that he who knew no sin became sin, so that we might become the righteousness of God in him. ताकि जो जिसकी पाप से कोई पहचान नहीं थी हमारे लिए पाप बना, ताकि हम जो पापी थे वो धर्मी ठहराए जा सके। So the good news is the fact that we have been made and given the same righteousness as Christ has. We have been given that as a free gift. तो जो सुसमाचार है वो ये है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता थी, जो यीशु मसीह की धार्मिकता थी, वो हमें दे दी गई है। Paul writes in Romans chapter 8 verse 10 और रोमियो के 8:10 में पौलुस लिखता है that the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. कि शरीर तो पाप की वजह से मरा हुआ है, परंतु आत्मा जीवित है। How can the spirit? धार्मिकता की वजह से। How can the spirit be life because of righteousness? कैसे ऐसा हो सकता है कि आत्मा जीवित हो धार्मिकता की वजह से?
it can certainly, the Holy Spirit living in me, in the believer, certainly cannot be in righteousness because of my actions and my thinking and my motivations. It cannot for sure be. सो मेरे सोचने की वजह से, मेरी प्रेरणा की वजह से तो कभी भी ये धर्मी नहीं हो सकता एक पापी. The Spirit is life because of righteousness, because of the fact that God has made us righteous. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, इसलिए हम धर्मी हैं. And in Romans chapter 1 verse 17, the next verse, और अगली आयत जैसे हम जानते हैं रोमियो का 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. So in it, in what? In the gospel. सो किस में, यानी सुसमाचार में, In it, the righteousness of God is revealed. उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. But how can the righteousness of God be revealed in the gospel? It wasn't revealed long before, even in the first or the second chapter of the Bible itself. सो फिर परमेश्वर की धार्मिकता यहाँ पर कैसे प्रकट हो रही है? क्योंकि वो तो उत्पत्ति की शुरुआत में पहले और दूसरे अध्याय में ही परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पे प्रकट हो गई थी. In the entire Old Testament, in every single book, don't we read about the righteousness of God in every single chapter and book of the Bible? So, क्या शुरुआत से लेके पुराने नियम की शुरुआत से हम नहीं देखते कि हर किताब में और हर अध्याय में हम परमेश्वर की धार्मिकता को देख पाते हैं? We read about God's righteousness in every single book, from Genesis to Malachi. It's there in every chapter. और परमेश्वर की धार्मिकता तो हमें उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताब में हर अध्याय में नजर आती है. God loves righteousness and hates iniquity in Psalm 45 verse 7. और जैसा कि भजन संहिता 45:7 में लिखा है कि परमेश्वर को अधर्म से नफरत है और वह धार्मिकता से प्रेम करता है. So why does Paul write here in Romans chapter 1 verse 17 that the righteousness of God is revealed in the Gospels when it was already revealed as an attribute long before? So फिर यहाँ पर पौलुस ऐसा क्यों कहता है 1:17 में, रोमियो के 1:17 में, कि परमेश्वर की धार्मिकता यहाँ पर प्रकट हुई है, जबकि वो तो हम देखते हैं कि पूरे पुराने नियम में हम परमेश्वर की धार्मिकता को देख पाते हैं. Because Paul is not writing here about God's righteousness as an attribute that God is righteous. तो यहाँ पर क्योंकि पौलुस जो है परमेश्वर के गुण और स्वभाव के रूप में उसकी धार्मिकता के बारे में बात नहीं कर रहा है. But Paul is here referring to the fact that God is revealing through the death of Christ on the cross. परंतु यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर रहा है in the Gospels सुसमाचार में that God's righteousness is given now as a free gift to the one who believes in Christ, and that is what is revealed in the Gospel. कि परमेश्वर अपनी उस धार्मिकता को उस पर जो कि विश्वास करता है वरदान के रूप में दे देता है, और ये है सुसमाचार. So in Romans chapter 1 verse 17, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. और जैसा कि रोमियो के 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. In fact, this Old Testament verse from Habakkuk chapter 2 verse 4 is quoted 3 times by Paul in the New Testament. और यदि देखा जाए तो ये जो आयत है ये हबक्कुक से है, और ये पौलुस ने इसका 3 बार इस्तेमाल किया है. Here in Romans chapter 1 verse 17, in Galatians 3:11, and in Hebrews 10:38. और यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया है, और दूसरा गलातियों में किया है, और तीसरा इब्रानियों में किया है. Now, what does that really mean? That the just shall live by faith? तो इसका मतलब क्या है कि एक विश्वासी जन धर्म के द्वारा जीवित रहेगा.
if I have a legalistic mindset and my relationship with God is related to a works orientation where I feel I have to do something to maintain my relationship with God, तो यदि मेरा सोच ऐसा है कि मैं विधिवादिता के हिसाब से परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहता हूँ, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता हूँ, तो it would mean that good Christians they live by faith, they trust God, and bad Christians they do not live by faith. तो उससे उसका मतलब ये निकलेगा कि जो अच्छे मसीही हैं वो विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं और जो बुरे मसीही हैं वो विश्वास के द्वारा जीवित नहीं रहते हैं या बिना विश्वास के जीवित रहते हैं. And if you trust God and if you live by faith, then you are a just person. So इसका मतलब है कि यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ही आप न्यायी व्यक्ति हैं या आप धर्मी व्यक्ति हैं. But that's not at all what this verse means. परंतु इतना ही नहीं है इस वचन मतलब. It means that the one that has been made righteous by God, इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी बना दिया गया, he will live by that faith that he has been given by God as a free gift. तो वो उस विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा जो परमेश्वर की ओर से उसे वरदान के रूप में मिली है. And we live by that righteousness that has been given as a free gift that is now ours, and that righteousness that proceeds out from God. और अब हम उस धर्मीपन से जीवित रहेंगे जो परमेश्वर के द्वारा हमको मिली है और हम उसमें आगे बढ़ेंगे. And it's just such an amazing truth to think about. और ये इतनी अद्भुत सच्चाई है सोचने के लिए that we have been made righteous by God, doing nothing to earn that righteousness. It's been given as a free gift. कि हमने कुछ भी नहीं किया उस धार्मिकता के लिए और परमेश्वर ने वरदान के रूप में हमें वो धार्मिकता दी है. And in fact, the entire basis for our relationship with God, that we can freely run to Him, have a relationship with Him, there is mercy and there is forgiveness. और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ ऐसा हो गया है कि हम अब हम उसकी तरफ दौड़ सकते हैं और उसकी करुणा की वजह से हम उसके पास जा सकते हैं. The entire basis for that is the fact that God has given us His righteousness as a free gift. और ये पूरा इस सिद्धांत पे आधारित है, इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें वरदान के रूप में दी है. And that's how God views us. That's how God views the believer, as perfectly righteous, just like He views Christ. और परमेश्वर जब हमारी ओर देखते हैं तो हम उनको उतने ही धर्मी नजर आते हैं जितने कि यीशु मसीह. And that's the identity that God actually wants us as believers to live in. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसी पहचान में जिएं जो परमेश्वर ने हमें धर्मी के रूप में दी है. The identity that He is the one who has given us His righteousness as a free gift. कि वह है जिसने अपनी धार्मिकता हमें वरदान के रूप में दे रखी है. And we are now made perfect by Him without any self-effort, without any effort on our part other than believing. और हम उसके द्वारा संपूर्ण या सिद्ध किए गए हैं बिना अपनी किसी कोशिश के. हमने सिर्फ विश्वास किया इस बात पर. And the only thing that God requires of us is that we believe and we accept and we receive. और परमेश्वर हमारे से सिर्फ ये आशा रखते हैं कि हम विश्वास करें और उसको ग्रहण करें. And that's the identity that God wants the believer to have. He wants us to live in this identity of having received His righteousness. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसी पहचान में जीवित रहें कि जो वरदान के रूप में परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है हम उसके हिसाब से जिएं. Not looking at our sin, but looking at Him and the righteousness that He has given us. अपने पाप की तरफ हम देखते हुए न जिएं, परंतु उसकी तरफ देखते हुए जिएं, उस धार्मिकता की तरफ जो उसने हमें दी है. And the third word that I was mentioning was power, the power of God. और तीसरा शब्द था परमेश्वर की सामर्थ. In Romans chapter 1 verse 16, the gospel is the power of God to salvation. सुसमाचार जो है वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. The power of God in salvation is the fact that He has done all the work on behalf of us. और ये सामर्थ का मतलब ये है कि परमेश्वर ने वो सारा काम कर दिया जो हमें धार्मिकता के लिए जरूरी था. He has removed all the condemnation that separated us from Him.
और उसने वो सारा दोष या दंड की आज्ञा हटा दी है जिसकी वजह से हमारे और उसके बीच में दूरी थी। In Psalm chapter 3 verse 8 and Jonah chapter 2 verse 9, जैसा कि हम भजन संहिता 3:9 और योना 2 में देखते हैं salvation is from the Lord or of the Lord. कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है। It was never, even in the Old Testament, by anyone's effort. It was always from God, salvation. तो पुराने नियम में भी वो किसी व्यक्ति की वजह से नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से था। And that's the power of God, and that's the power of the message of the gospel, that God is the one who has done the work. और यही है वो सामर्थ जो कि परमेश्वर वो है जिसने सारा काम कर दिया। And he has given us that gift of righteousness as a free gift. और उसने हमें वरदान के रूप में धार्मिकता दे रखी है। It's our gift, it's a free gift. और ये हमें उपहार के रूप में मिली हुई धार्मिकता है। In Romans chapter 5 verse 17, रोमियो के 5:17 में the gift of righteousness. उपहार धार्मिकता का देखा जाए तो। Thank you, God, for these words. Really want to understand these truths that are so hard to understand naturally, but we ask you for capacity to understand what it means that we are righteous. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन शब्दों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये सच्चाई समझना हमारे लिए मुश्किल है पिता परमेश्वर। And to help us to live in this reality. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस सच्चाई में जीने की ताकत देंगे पिता परमेश्वर। Amen. आमीन। पिछला सब भूल कर मैं आगे थोड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे थोड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं चाहूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं चाहूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तेरे जीवन